कैन आई क्रैक नीट इफ़ आई स्टार्ट नाउ। क्या अब से मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूं तो क्या नीट क्रैक हो सकता है। अभी नीट में 1 मंथ बचा हुआ है लगभग। इस टाइम पे अगर आप अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें तो क्या नीट निकला जा सकता है या नहीं। आज मैं इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दूंगा, एकदम 100% करेक्ट जवाब। इस क्वेश्चन का बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर दूंगा मैं। तो मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मतलब नीट के सिलेबस का, मतलब नीट के प्रिपरेशन अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, अभी से आप चाह रहे हो कि नीट का प्रिपरेशन करें और नीट में सिलेक्शन हो जाए, 500-600 मार्क्स आ जाए, तो ऐसा करना प्रैक्टिकली, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा करना प्रैक्टिकली एक तरह से इम्पॉसिबल है। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल, आप मान के चलिए ऐसा करना नहीं पॉसिबल है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और अभी से अगर चाह रहे हो 1 मंथ में हम पूरा 2 साल का सिलेबस, 1.5-2 साल का सिलेबस कंप्लीट कर लें और नीट में 500-600 मार्क्स लेते हैं, तो अभी ऐसा करना नहीं है पॉसिबल। ये मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, आपको डीमोटिवेट मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ। मैं ऐसा झूठ मूठ का आपको बोल दूँ नहीं नहीं आप कर सकते हैं, वो एकदम अभी से बिल्कुल सब पढ़ो, ये पढ़ो, आपका एकदम 600 मार्क्स आ जाएगा, आराम से 650 मार्क्स आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत होगा बोलना। मैं आपको यहाँ झूठ बोलने नहीं आया हूँ, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। अब अभी से भी कितना भी दिन रात 12 घंटा 20 घंटा भी पढ़ना स्टार्ट कर दें तो फिर भी अभी आप अगर नहीं है, अभी तक कुछ नहीं, अभी तक आपने कुछ नहीं किया, अब डायरेक्ट 650 मार्क्स नहीं आ सकता है। मैंने जो आपको बताया ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ और आप इस रियलिटी को खुद पे एक्सेप्ट करो कि क्या मेरा सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है आपका कितना मार्क्स आ रहा है। अभी 150, 200, 250, 300 मार्क्स अगर आ रहा है तो इस टाइम पे 1 मंथ में 300 से डायरेक्ट 650 मार्क्स, इतना मार्क्स नहीं बढ़ता है। मतलब 400, 450 से 600 जा सकता है मार्क्स 450 से, लेकिन एक बार में 300-400 मार्क्स 1 मंथ में नहीं बढ़ता है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये पहले आप सच्चाई को एक्सेप्ट करो कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको पढ़ाई छोड़ देना है। आपका नंबर से आपको पता चल ही रहा होगा कि आपका सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको अपना पढ़ाई छोड़ देना है। आपको अगर लग रहा है कि इस बार नहीं हो पाएगा, मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा, तो इसका बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है कि आपको छोड़ देना है अभी से पढ़ाई और आप ये सोचिए कि नीट हो जाएगा उसके बाद फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, अभी छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभी भी 1 मंथ है तो आपको इम्प्रूवमेंट के तरफ ही जाना है। अभी भी आपको हार नहीं मानना है। मतलब नहीं हुआ सिलेक्शन तो इसका ये मतलब नहीं कि छोड़ देना है, मतलब आप कुछ नहीं पढ़ना है। आप जितना भी एक एक दिन पढ़िएगा आपका कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही, आपका नॉलेज इंक्रीज ही होगा और आगे अगर नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेते हैं तो आपको आसानी ही होगा पढ़ने में। अभी जैसे आपका 300 मार्क्स आ रहा है और आप खूब मेहनत करके 450-500 मार्क्स तक भी आ रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो फिर भी आपके पास ये बताने को तो रहेगा कि मेरा 500 मार्क्स आया था, नेक्स्ट ईयर में और थोड़ा मेहनत करूँगा तो मेरा 600, 650 आराम से आ सकता है। 500 मार्क्स तक तो मैंने इस बार लेते आया, यही आपका 300 मार्क्स आएगा, 200 मार्क्स आएगा, तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी फिर आपको या आपके घर वालों को भी डाउट होगा कि क्या नेक्स्ट ईयर फिर ला सकता है उतना मार्क्स, 650 मार्क्स। इसलिए अभी भी मार्क्स जो जितना भी आ रहा है, अभी भी आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है कि अगर नहीं होगा चाहे कुछ भी होगा, मेहनत करना नहीं छोड़ना है। अभी भी आपको पूरा दिन रात लगा के मेहनत करना ही है। बट अगर आपका 400 से 500 के बीच में आ रहा है, 450 मार्क्स के अप्रॉक्स अगर आ रहा है अभी 1 मंथ नीट में जब बचा है, तो आप डेफिनेटली अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो, 600 650 के बीच में ला सकते हो। ऐसा करना पॉसिबल है। मतलब 150, 100, 150, 200 मार्क्स इंक्रीज किया जा सकता है अगर आप प्रॉपरली एकदम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपना प्लान बना के डेली का क्या कैसे करना है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो एक प्रॉपर डायरेक्शन में, तो आपका 150-200 मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। वही 300-400 मार्क्स नहीं बढ़ सकता है, लेकिन 150-200 मार्क्स बढ़ सकता है। मेरा खुद का मार्क्स इतना बढ़ा था,
लास्ट मंथ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा कि मेरा कितना मार्क्स आता था नीट एग्जाम से एक मंथ पहले, और एक मंथ में मेरा कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ है और कैसे कैसे मार्क्स इंक्रीज हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका 200-250 मार्क्स आ रहा है तो आप अभी एक लास्ट मंथ में क्या कर सकते हो ताकि आपका मार्क्स 200-250 से 300, 400, 450, 500 तक आराम से आ जाए। सबसे पहले आपको PYQ करना है। PYQ कौन सा? लास्ट 10 ईयर्स के तो मस्ट करना है। बाकी आप अगर कुछ नहीं पढ़े हो, सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हो, तो लास्ट आपको 20 ईयर के आपको PYQ करना है बिल्कुल अच्छे से। अभी आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या पढ़े कहाँ से पढ़े, तो 20 ईयर्स के PYQ आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है नीट एग्ज़ाम देने से पहले। PYQ एक करना है। दूसरा, आप जो छोटे छोटे चैप्टर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसा बताया हुआ है कि कौन कौन सा चैप्टर छोटा है। मैंने भी खुद बहुत बार बताया है कि कौन कौन सा चैप्टर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और छोटा चैप्टर है जो कि आसानी से कवर किया जा सकता है। वो आपको स्मॉल एंड हाई वेटेज चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है वन शॉट देख के। जहाँ से भी यूट्यूब पे बहुत सारा पढ़ा हुआ है लेक्चर, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, आप कैसे भी उस सबको कंप्लीट कीजिए। मतलब अभी भी टाइम है, एक मंथ में भी मार्क्स आराम से आप इंक्रीज कर सकते हैं। सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आपको मेहनत करना है, अच्छा नंबर एक रैंक तक लाना है। तीसरा, आपको क्या करना है, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, मतलब जितना भी पढ़िएगा उसको रिवाइज करते जाना है। मतलब जो भी आपका हुआ है रिवीजन, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उसको आपको रिवाइज करते जाना है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ नया ही पढ़ते रह गए और एक साइड से पढ़ते गए एक साइड से निकलते गया। रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ तो बहुत चीज़ लेते हैं लेकिन दिमाग में रहता ही नहीं है। आप जो भी चीज़ पढ़िएगा, PYQ भी पढ़िएगा, चैप्टर भी पढ़िएगा, तो उसको रिवाइज कीजिएगा। अभी एक ही मंथ में जितना हो सकता है उतना रिवाइज कीजिएगा। और लास्ट में बोलूँगा कि आपको टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। मतलब जो भी हो नहीं हो, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। मतलब अपना हेल्थ ख़राब नहीं करना है। सिंपली मैं सीधे बात में बोलूँ तो अपना हेल्थ ख़राब नहीं करना है। हेल्थ इज़ वेल्थ, इसको हमेशा याद रखना है। जितना हो सके अपना मैक्सिमम एफर्ट कीजिए, लेकिन अपने हेल्थ का ध्यान देते हुए कीजिए। और अभी से भी अगर पढ़ाई आपने छोड़ भी दिया है, अगर ड्रॉप लेने का आपने सोच भी लिया है, तो पढ़ाई करते रहिए। जितना भी हो, नीट के लास्ट एक दिन तक भी अपना मतलब होप मत खोइए। मतलब मेहनत करते रहिए। जो भी हो, सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन आप अपने तरफ से 100% दीजिए। मैं आपको अपना स्टोरी बताता हूँ। मेरा जो पहला अपेयरिंग में मैंने दिया था, उस समय हमको 314 मार्क्स आया था। क्यों आया था 314 मार्क्स? मैंने अच्छे से पढ़ाई किया था। 11th मैंने नहीं पढ़ पाया था, कुछ भी रीज़न था, लेकिन 12th मैंने अच्छे से पढ़ा था, लेकिन फिर भी मेरा 314 मार्क्स आया। मात्र 314 मार्क्स। क्यों आया? क्योंकि मुझे 12th जिस समय मैं मतलब बोर्ड एग्ज़ाम दे दिया था, उस टाइम मुझे पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मतलब मेरा जितना मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए उतना नहीं आएगा, तो मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया था। मतलब उस समय माइंड में ये बैठ गया था कि नहीं होगा सिलेक्शन, तो ड्रॉप लेना है तो अच्छे से पढ़ेंगे, बाद में नीट के बाद ही पढ़ेंगे। उस टाइम मेरा इस मेंटलिटी के चलते मैंने जो 12th में पढ़ा था, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में जो मैं दे के आया था, पढ़ के एग्ज़ाम में लिख के आया था, वो सब चीज़ों को भी मैंने रिवाइज नहीं किया था, बहुत सारा टॉपिक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा बहुत बड़ा गलती था कि उस समय अगर मैं पढ़ा हुआ रहता तो कुछ तो मेरा मार्क्स इंक्रीज होता है। 300 उस समय मेरा जो 314 मार्क्स है, कुछ तो और ज़्यादा आता, 400, 450। लेकिन मैंने यही गलती किया था कि मैं पढ़ना ही छोड़ दिया था नीट, मतलब 12th में मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लग गया था कि सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा। ड्रॉप लेना भी है तो पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िए, वरना बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि क्यों नहीं मैंने मेहनत किया था। अपना आप अगर 100% देते हो तो बाद में वो रिग्रेट नहीं होता है। मतलब अपने आप में वो आपको नहीं फील होगा कि मैंने अपना नहीं दिया था, जिसके चलते मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप अपना 100% दे देते हो तो आपको एक संतुष्टि रहता है कि हाँ, मैंने अपना 100% दिया था, सिलेक्शन होना नहीं होना वो अलग बात है, मेरे से जितना हो सकता था मैंने वो किया। इसलिए अपना आप हमेशा बेस्ट दीजिए।